असली रिएक्शन देखना है तो सही जगह पे आए हो। मैं हूं पंकज पटेल और मैं रिएक्ट करने वाला हूं आज द डार्क साइड ऑफ जेंसी रिलेशनशिप। इस चैनल पे मैं करता हूँ रिएक्ट, कुछ अच्छे वीडियोस, रील्स या फिर मूवी ट्रेलर्स, सब चीज के ऊपर मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। किसी बात की मुझे शर्म नहीं आती। ओ ये बुरा कंटेंट है, इसके ऊपर मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिना ओवर एक्टिंग मेरा ओपिनियन भी मिल सकता है आपको। कभी कभार जो छोटा सा दिमाग है वो उसको मैं यूज करके आपको ओपिनियन दे सकता हूँ। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते कैसा होता है वीडियो। इससे पहले तक एक स्टोरी आई थी, लव स्टोरी बेस्ड ऑन रियल लाइफ, वो मैंने स्किप कर दी क्योंकि इनको भी कुछ पूरी तो वीडियो रिएक्ट नहीं करूंगा वरना बोलेंगे खुद का क्या है। इसके लिए आधे आधे वीडियो पे मैं पार्ट्स में डालूंगा, पूरा वीडियो नहीं आएगा। पूरा वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनके चैनल का, देख लेना। अनकंडीशनल प्यार, पर अब जरा ये देखो। Would you rather be in a situationship or part of the hookup culture? Situationship 100%. Right now I'm in a hookup scene. Probably a situationship. What's the highest acceptable body count? 10? 10, 11 body count. This is Gen Z. 10 maybe. Welcome to the world of Gen Z relationship. You told you date your mom. Is emotional cheating worse or is physical cheating worse? I feel emotional cheating is more bad. How much should a guy earn to date you? Give me 2, 3. I'm happy. 8 lakhs. Give me around like once a year. सिचुएशनशिप जहाँ पर दो लोग साथ में रह रहे हैं बट कमिट करने को तैयार नहीं है। बेंचिंग मतलब एक इंसान को अपने साथ लगा करके रखना बट उसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं जाना। सिचुएशनशिप, बेंचिंग, अगर आपने मेरा 1 साल पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बट आज हम बात करेंगे कुछ नई टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जैसे एक टर्म है रोचिंग, मतलब एक टाइम पर कई लोगों को डेट करना बट किसी को एक दूसरे के बारे में पता ना हो। टेक्सटेशनशिप मतलब रिलेशनशिप और टेक्सटिंग का मिक्सचर, मतलब ऐसा रिश्ता जो सिर्फ टेक्स्ट और ऑनलाइन में दिखता है, रियलिटी में कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ टाइप ऑफ कोर टॉकिंग स्टेज जो पूरा रिश्ता ही ऑनलाइन बंधा होता है। ब्रेड क्रम्बिंग, इट इज लाइक दैट ओनली कि किसी को एक इनफ अटेंशन देना लेकिन कोई कमिटेड रिलेशनशिप में ना जाना। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये तो सबको पता होगा कि भाई दोस्त भी हैं, उन्हीं के साथ इंटीमेट भी हो रहा है। सिंपल भाषा में है दोस्त लेकिन वो सारे काम करते हैं जो आदमी एक रिलेशनशिप में करता है। एक टर्म है घोस्टिंग, मतलब आप ही सोचो कि कोई भूत बन जाए और भूत बन के गायब हो जाए। ये बिल्कुल वैसा है कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और वो अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो जाए। दिस कैन हैपन एनी टाइम, वी आर लिविंग इन 2025 और ये कोई एंड नहीं है। वेरियस टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया इसमें से, ना बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, कुशिंग, सिचुएशनशिप, टेक्सटेशन, कुछ नहीं है भाई। पे आ रही होंगी, आप देख सकते हो। अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज बताने का मकसद ये है कि आप अपने जमाने की रिलेशनशिप और दादा दादी के जमाने की रिलेशनशिप के डिफरेंस को समझो। वहाँ 3 हफ्ते वेट कर सकते थे, यहाँ 3 घंटे रिप्लाई ना जाए तो घोस्ट भी हो सकते हो। जैसे एक लड़की ने रेडिट के ऊपर अपना सिचुएशनशिप एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल था उस इंसान से दूर जाना जिसके साथ वो कंप्लीटली इन थी एक रिलेशनशिप में, बट देन द गाय वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन हर और फिर घोस्ट कर दिया। अब चूंकि इंटरनेट और डेटिंग ऐप्स ने इतना इजी बना दिया एक पार्टनर को ढूंढना, हर कोई इस रेस में कूद रहा है। क्या पार्टनर ढूंढना अब एक गेम बन गया और टेक्नोलॉजी ने प्यार, रिलेशनशिप और रिश्तों का एक्चुअल मीनिंग ही बदल दिया? ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जो कंफ्यूज्ड है और समझना चाहता है कि जेन ज़ी रिलेशनशिप का लॉजिक क्या है भाई। अब ये समझने के लिए हमें अपूर्वा का मैंने कल पूरा दिन देख के अपूर्वा को देखा, कुछ भी देखने स्टोरी टाइम उसके बहुत अच्छे रहते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती है। बाकी उसका आई एम डेटिंग का क्या है डेटिंग भाई। कल्चरल हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि पहले के टाइम में लोगों की मेंटालिटी कैसी थी। बेसिकली ना कोई स्मार्टफोन था, ना ही टिंडर का चक्कर, बहुत सारे घरों में तो लैंडलाइन भी नहीं थी। प्यार एक फैमिली प्रोजेक्ट होता था जो कि ट्रेडिशनल पहले के जमाने में प्यार किधर होता था यार, शादी करनी पड़ेगी, ये लड़की है, कर शादी अभी जा, और दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। नहीं मुझे पसंद नहीं, पसंद नहीं तो क्या हुआ, हमें पसंद है भाई, पीछे तकिया दिख रहा है भैंस की, अब भी सही है, इधर वीडियो आ जाएगा कि तकिया भी दिख रहे पीछे। अरेंज मैरिज वाज द ओनली गेम और लोग मंडप में पहली बार अपने पति या पत्नी से मिलते थे। सिंपल सी बात है, डेटिंग के नाम पे कुछ था नहीं, रिश्ता बनाना मतलब सीधा शादी। ना कोई कैजुअल कॉफी डेट्स, ना ही कोई फ्लिंग का सीन, कोई लेट्स सी हाउ इट गोस वाला सीन नहीं होता था। अरेंज मैरिजेस बहुत रिजिड होते थे एंड मोस्टली केसेस में वुमेन की चॉइस 0 होती थी। फिर 90s ने गेम बदल दिया, टीवी आया और साथ लाया बॉलीवुड का रोमांटिक रेबेलियन। सोचो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान अपने प्यार के पीछे पूरी दुनिया घूमता है। लैंडलाइन फोन्स का जमाना शुरू हुआ और चुपके से ही सही बात करना शुरू हुई। और फिर आया 20s वाला प्यार, थोड़ा कॉशियस और थोड़ा आजादी। मोबाइल फोन्स रेवोल्यूशनरी साबित हुए, बस टेक्स्ट करो और अपनी दिल की बात कह दो। फिर आया ऑर्किड, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गेम चेंजर टिंडर। प्यार बन गया एक प्रोफाइल पिक विद गुड बायो और सिर्फ एक स्वाइप का खेल। डेटिंग एप्स ने बैरियर्स तोड़ दिए। अभी तक की वीडियो भाई चुम्मा वीडियो, ऐसा वीडियो मैं कब बनाऊंगा यार, फुल स्क्रिप्ट के साथ वीडियो है, एक टाइम भी बोरिंग फील नहीं लग रहा है, मूवी देख रहा हूँ, अच्छा वीडियो है। फैमिली कंट्रोल, पर साथ में नए नए प्रेशर्स भी आ गए, जैसे परफेक्ट सेल्फी, आउटस्टैंडिंग बायो एंड अनमैच्ड होने का डर। इंडिया के कलेक्टिविस्टिक रूट्स का शकल ही नहीं मैटर करती है भाई,
शक्ल ऐसे लगते हैं जेंसी फोटो। परफेक्ट सेल्फी तो भूल जाओ, पहले के जमाने में बायो और वो सब किस्सा तो मैंने सुना ही नहीं अच्छे से। इंडिविजुअलिस्टिक टेक्स्ट से टकराव हुआ। शुरुआत में तो डेटिंग एप्स का सीधा सीधा मकसद था लोगों से कनेक्ट करना, एक रिलेशनशिप को फॉर्म करना, बट आज के टाइम में ये एक एस्केपिज्म का शॉर्टकट बन चुका है। आज डेटिंग एप्स का मतलब सिर्फ शादी या कमिटमेंट नहीं है, इट्स अ फुल ऑन इमोशनल रोलर कोस्टर। स्टॉकिंग से स्टार्ट होता है, फिर डिल्यूजन का फेज आता है, उसके बाद टॉकिंग स्टेज, फिर नैनोशिप, माइक्रोशिप, सिचुएशनशिप एंड मोस्टली केसेस में एंड में घोस्टिंग। इजंट इट पैराडॉक्सिकल दैट जिन एप्स का पहले मीनिंग था कम्युनिकेशन गैप को खत्म करके रिलेशनशिप फॉर्म करवाना, आज सिर्फ हुकअप्स ढूंढने का जरिया बन के रह गए। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये रिसर्च कहता है कि टिंडर पे मोस्टली यूजर्स को कोई भी लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं फॉर्म करना है। वो और अब तो टिंडर पता ही है भाई, लॉन्ग टर्म चाहिए रहता है तो स्कूल कॉलेज में जो मिल रहा है वही है, बाकी फ्यूचर में शादी होगी उसके बीच में कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। वो आशीष चंचलानी का ब्रेकअप हो गया, भुवन बाम एक लौटे यूट्यूबर दिख रहा है मुझे जो 14 साल से के साथ है, वो भी स्कूल का प्यार। बोला था ना, स्कूल का प्यार चलेगा तो चलेगा, वरना नहीं चलता है। के भी बिजनेस मॉडल को समझो ना, दे डोंट वांट यू टू गेट इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बिकॉज अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चले जाओगे तो आप ऐप को इंस्टॉल कर दोगे, एंड दे डोंट वांट दैट। वो चाहते हैं आप हमेशा ऐप के ऊपर बने रहो। भाई नई नई ऐप आ चुकी है, कौन सी देखा मेरे को नाम याद नहीं आया है, हाइक और बूमर वूमर, ये नई नई ऐप आ चुकी है, उसमें तो भाई अलग ही सीन चलता है। मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने वीडियो देखा है इसका, आयुष का, और वो कौन है रचित के किसके साथ, वंशज के साथ, उनका वीडियो देखा था। वो हाइक अच्छी ऐप थी बूमर से तो। करते रहो, किसी दूसरे इंसान को ढूंढते रहो। इसीलिए मोस्टली लोग स्वाइप राइट के चक्कर में फंस जाते हैं, बिकॉज देयर आर एंडलेस प्रोफाइल्स एंड व्हेन देयर आर एंडलेस ऑप्शंस इट्स वेरी हार्ड टू चूज। इंसान सिर्फ कैजुअल डेट्स के पीछे भागने लगता है, बिकॉज सबके अंदर एक थॉट आ जाता है कि देयर आर पॉसिबिलिटी कि बहुत अच्छा इंसान मिल सकता है, तो जो अभी मिला है उसके साथ कैजुअली रहते हैं, फिर इसके बाद कोई और मिलेगा। इट्स अ कांस्टेंट लूप जिसमें आप फंस जाते हो, व्हिच इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग वन एनीमोर। आपके फिर पास क्या endless मिलता है matches, तुम्हें पता है? एंड में धोखा, डिप्रेशन, एंजाइटी, यही मिलता है। तुम लोग असली प्यार करके देखो यार। प्रोफाइल पे 50 लोगों के साथ मैच कर रहे हो, अब साइकोलॉजिस्ट इसे बोलते हैं चॉइस ओवरलोड। इतने सारे प्रोफाइल्स और इतना कम टाइम, और रिसर्च बताता है कैसे डेटिंग ऐप यूजर्स पैरालाइज फील करते हैं इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से, इसलिए कनेक्ट करने के बजाय बस स्वाइप करते रहते हैं। 2019 में जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन की एक स्टडी होती है, और इससे हमें पता चलता है कि कैसे ये ऐप डिजाइन होते हैं हमारे ब्रेन को हाईजैक करने के लिए। ये बेसिकली हमें रेस्टलेस बना देते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है वो स्पीड के लिए वायर्ड है। हमारा ट्रस्ट, इमोशनल डेप्थ और मेंटल हेल्थ कहां चला जाता है पता भी नहीं चलता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि डेटिंग एप्स लीव यू विद नथिंग बट सीरियस मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन एंड फॉल्स होप, बट अल्टीमेटली आपको शॉर्ट टर्म आज प्लेजर तक मैंने एक डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल नहीं बनाई, ना ही बनाऊंगा। ऐसा अकेलापन मत आने देना भाई, तुम भी मत बनाओ। क्या फायदा, स्कूल जाओ, ऑफिस जाओ, उधर कोई ना तो कोई मिल जाएगा। डेटिंग ऐप जाने की क्या जरूरत है? यूट्यूबर लोग जाए तो समझ आता है, यूट्यूब से कंटेंट बनाते हैं उन लोग। तुम जा रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो डेटिंग ऐप से। 14-14 साल के बच्चे लोग भी जा रहे हैं यार। फंसा करके अच्छा खासा पैसा बनाकर निकल जाते हैं। 2024 में ही टिंडर ने 1. हाँ, टिंडर स्कैम भी होता था। वो होटल में बुलाते, होटल वाले का क्या स्कैम होता था अच्छे से बताता, तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तुम एक लड़की से मिले, वो बोलती अच्छा चलो डेट पे चलते, फिजिकल डेट पे। हाँ, वो तुम्हें कोई होटल लेके जाएगी, होटल वाले के साथ उसकी पहचान है। तुम लोग अभी समझो एक रेड बुल पिया, दोनों ने रेड बुल, 125 कितना हो चाहे 250 मांगेगी तुमसे 500। होटल चार्ज 250 रुपया एक्स्ट्रा तुमको देना पड़ता है। ऐसा सिर्फ 500 नहीं, ऐसा हजारों में जाते हैं भाई उन लोग। अच्छी ऐसी ऐसी चीजें मंगाएंगे, लड़की लोग तो मंगाएगी, फिर आधा प्रॉफिट शेयरिंग होता है। लड़के लोग हर जगह पे फंसते हैं। $94 बिलियन का रेवेन्यू किया है, जो कि 1.1% इंक्रीज था 2023 के अकॉर्डिंग। अगर सिर्फ इंडिया की बात करी जाए तो 2030 तक इंडिया का डेटिंग मार्केट $1015 मिलियन तक पहुंच जाएगा। एंड नाउ द पहुंचेगा भाई, पहुंच जाएगा। अब भी कितनी दूसरे हर तीसरे दिन हैपन नई ऐप आती रहती है, तो पहुंचेगा ही। which must be asked कि आखिर हम ये सब में फंस कैसे रहे? Well, there is a famous saying for that. Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. And watch your habits, they become character. Watch your character, for it becomes your destiny. It all starts with thoughts और वाओ, क्या लाइन किधर से छेड़ दी हुई, इतनी अच्छी अच्छी लाइन दे देती है यार। समझ में आया तुम्हें कुछ? सोचो, बोलो, बोलने से शायद करोगे, करने से हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, तुम सक्सेस की तरफ चले जाओगे यार। बस थॉट को ये करो, यूज करो उसका, बस सोचो मत, करके देखो। इसका मतलब ये था। और ये थॉट्स आते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। हम क्या कंज्यूम करते हैं? शोज जैसे मिसमैच या लिटिल थिंग्स कैजुअल फ्लिंग को ग्लैमराइज करते हैं। सिचुएशनशिप और नो स्ट्रिंग्स अटैच वाइब्स को कूल दिखाते हैं। कैसे 4 मोर शॉट्स जैसे सीरीज में दिखाया जाता है कि चीटिंग करना कितना आम है, और अगर आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो चीटिंग आप कर सकते हो। मूवीज लाइक एनिमल टॉक्सिक लव को कैची बनाते हैं, फिर यही स्टोरीज घोस्टिंग, चीटिंग और हुकअप्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं। मैंने बहुत कम वेब सीरीज देखी है, तो भी प्यार वाली गुटरगुट देखी है, फ्री में जो आती थी। इंदर इश्क देखा है,
और एक और देखा था, तान्या मैंने क्या, कौन सा, फ्लेम्स, उसके चारों सीजन देखी। ये 4-5 देखी है मैं वेब सीरीज, बाकी तो याद भी नहीं रहेगी। और एक द बॉयज देखी है, उसको तो दिमाग पागल हो गया था भाई। मेंटल, सही में उसको देख के मैं मेंटल फील कर रहा था। क्या दुनिया है यार, क्या खून है। 3 दिन मेंटल, उसके बाद छोड़ दिया, देखा भी नहीं मैंने। 3 सीजन देखे एक दिन में बैठ के, उसके बाद दिमाग को शांत किया, नहीं देखा। और हाँ, ये मैं देख इसलिए लूंगा। बता रहा हूँ बिकॉज एक सर्वे कहता है कि किसी भी शो में रिलेशनशिप को कैसे दिखाया जा रहा है ये लोगों के परसेप्शन को बदल देता है कि उनका खुद का रिलेशनशिप कैसा चलेगा। बेसिकली तुम जो कंटेंट कंज्यूम करते हो तुम्हारी Big एक्सपेक्टेशन Boss। उसके बेसिस पे बढ़ती चली जाती है, तुम रील और रियल लाइफ के डिफरेंस को भूल जाते हो। और फिर इसमें इंस्टाग्राम एल्गोरिथम एक अलग गेम प्ले करता है। आज के टाइम में किसी भी रिलेशनशिप को बिगाड़ने में एल्गोरिथम कैन प्ले अ ह्यूज रोल। फॉर एग्जांपल एक ह्यूज रोल का नाम आ गया, सोफिया अंसारी, शशि पूनम, पूजा शशि। बहुत लोग हैं जो रिलेशनशिप को बिगाड़ते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप कभी नहीं बिगड़ा है। रोहित खत्री और फिटनेस गर्ल, कितने उनको हेट कमेंट्स आते हैं, फिर भी उनका टिका हुआ है। लड़की के फीड में ऐसे रील्स आएंगे जिससे उसे लगेगा ओ माय गॉड माय पार्टनर डू दिस एंड ही इज अ रेड फ्लैग। और एक लड़के के फोन में ऐसे रील्स आते हैं कि अगर तुम्हारी पार्टनर ये सारी चीजें करती है तो वो एक रेड फ्लैग है। एंड आई एम नॉट रैंडमली टेलिंग यू दिस, पीपल लिटरली फाइट विद ईच अदर बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स। थिंक जब अबाउट इट होगा ना, तब अगर पता तुमने टॉक्सिक चलेगा मेरे मैस्कुलिनिटी को। का कोई रील लाइक किया है तुम्हें वैसे ही रील्स आएंगे। एल्गोरिथम एक ही चीज कहता है, यू लाइक दिस यू विल लव मोर ऑफ दिस। बेसिकली दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। सोशल मीडिया एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन करे जाते हैं जो आपको सिर्फ वही कंटेंट दिखाएं जिन्हें आप पसंद करते हैं, और इसमें नेगेटिव चीजें जल्दी पकड़ में आती हैं। अगर कोई भी आप लड़ाई झगड़े वाला रील देखो वो जल्दी वायरल होगा। तो आप एक चीज समझो, एल्गोरिथम हमेशा Big रिश्तों की Boss। प्रॉब्लम को ज्यादा हाईलाइट करता है बिकॉज दैट गिव्स एंगेजमेंट। जेंडर के हिसाब से अलग अलग कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 5 रेड फ्लैग इन लड़कियों में होते हैं वो लड़कों को दिखेगा, ये 5 रेड फ्लैग इन लड़कों में होते हैं वो लड़कियों को दिखेगा। इंस्टाग्राम पर ये हैशटैग तो पहले कंटेंट रणवीर अलाहाबाद के, यही तो कंटेंट था यार। कपल गोल्स डिसाइड करेंगे कौन कितना हैप्पी है। फिल्टर्स और एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं कौन ज्यादा लवेबल है। एंड लिटरली सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इंपैक्ट है लोगों के माइंड के ऊपर कि ऐसे पेजेस भी चल रहे हैं जो एस्थेटिक स्टोरीज बेचते हैं कि आपके साथ में कोई लड़की बैठी है, आपके साथ में कोई लड़का बैठा है और आप वो स्टोरी खरीद सकते हो अपने एक्स को जलाने के लिए। ये तो मैंने भी किया था कभी ना तो कभी, फेक स्टोरीज लगा, अभी भी लगा, स्नैपचैट पे भेजा था, शायद से ये स्टोरी बताया नहीं। स्नैपचैट डाउनलोड किया था, मैं कृष्णा का कॉन्सर्ट आज तक अटेंड नहीं किया, यूट्यूब से क्लिप उठा के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्नैपचैट पे बना के ऐसा भेज रहा था। कई लोगों को लगा कि मैं आज काम पे नहीं गया तो किधर इंजॉय कर रहा हूँ। इंजॉय में घर पे बैठ करके डिप्रेस हो रहा था, क्या करूँ, कुछ काम करने को ही नहीं था। उसके मैं यूट्यूब वीडियोस ही नहीं बनाता था, पहले बनाता था, फिर मेरे को लगा काम पे एक दिन में कितना ही वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा पूरा दिन यूट्यूब वीडियोस बनाने में चला जाता है, किसी को नहीं पता है, बोलते फोन में लगा रहता है, आंखें दुखती है, पता है धूप में देखता हूँ ना, ऐसा अजीब सा लगता है आंखों में। फेक स्टोरीज तो मैंने भी बनाई है, ऐसे कितने फेक्स बनाते होगे। मैं कितने स्नैपचैट में मेरा करीब 14,000 वो स्टिक्स वो स्नैप भेजे आज तक, उसमें मैं डर रहा हूँ कि स्नैप भेजूं। तो इन्फ्लुएंसर जिनके पास 16 मिलियन, समझ रहे हो, 16 मिलियन है। एलविस यादव के पास कितनी फेक स्टोरीज आती होगी। और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने जो चीज देखी मेरा दिमाग हिल गया, रिलेशनशिप इंश्योरेंस। We are launching the world's first insurance for relationships. If you think you found your soulmate, just invest X amount every year for 5 years. And after 5 years, if you end up getting married, we will give you 10 times your investment for your wedding expense. जब मैंने इनके पूरे मॉडल को अच्छे से समझने की कोशिश करी तो सबसे मैं ज्यादा समझूंगा जो भाई कैची क्या चीज ही थी है। वो थी इनका एआई एल्गोरिथम। बेसिकली वो वेरियस पैरामीटर्स पर ये चेक करेगा कि आपका आपके पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। जैसे आप कितनी देर में रिप्लाई करते हो, डेली कितने मैसेजेस करते हो, क्या मीम्स शेयर करते हो, योर माय गॉड, इंश्योरेंस ऑफ रिलेशनशिप। ये तो फिर ऐसा करके फिर तुरंत ब्रेकअप करेंगे। नहीं, इन्वेस्ट करना है शादी के टाइम पे, जब शादी होगी। सलमान खान ने अगर ये इंश्योरेंस लिया होता, कब शादी होगी, तुम्हारा ही फायदा होगा यार। कई लोग तो बस नाम के लिए शादी करते, फिर डिवोर्स होता है, तो डिवोर्स का अलग से लॉस होगा। क्या पता क्या क्या मीम चल रहा है दुनिया कंपैटिबिलिटी, में यार। नेटफ्लिक्स शेयर्ड वॉच अच्छा, टाइम, मैंने ये हाउ वीडियो ऑफन देखा। यू पोस्ट एंड स्पॉटिफाई सिंक। दीस बिजनेसेस शोज कि आज के टाइम में लॉयल्टी कितनी रेयर हो चुकी है। एंड यू कैन सी थ्रू रियल इंसिडेंट्स आल्सो। मतलब अभी 2 दिन पहले जो हुआ, बहुत सबको पता है विजिट लिस्ट के बारे में। शी इज अ वेरी बिग यूट्यूबर, वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, नहीं। एंड शी पोस्टेड अ स्टोरी ऑन नहीं इंस्टाग्राम। पता। 4 साल का रिलेशनशिप था उनका उनके हस्बैंड के साथ में। शी वाज 4 मंथ प्रेग्नेंट और क्या किया उसके हस्बैंड ने, उसके ही ऊपर चीट कर दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो बंदा किसी लड़की को फॉलो नहीं करता था, सिर्फ लिस्ट को फॉलो करता था, लिस्ट के साथ वीडियोस बनाता था, लिस्ट के वीडियोस में फीचर होता था। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से थिंग्स जो ऐसा लगे लड़कियों को सुन करके कि ओ माय गॉड व्हाट अ गाय, बट देन ही चीटेड ऑन। तो ये तुम कह ही नहीं सकते कि कौन चीट करेगा कौन चीट नहीं करेगा। सही बात है, मैं नहीं करूंगा 100%। ऐसे चीट किया ऑनलाइन मैसेज करके स्नैपचैट के ऊपर किसी दूसरी लड़की को। नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जितना इंटरनेट पे स्नैपचैट के ऊपर तो सबसे सेफ तरीका है, तुम्हें पता है, फ्लर्टिंग करने का, कुछ भी करने का। पता नहीं, मेरे को पहले पता नहीं था कि डिलीट हो जाती है। मेरे को अभी रिसेंटली 6 महीने पहले पता चला कि स्नैपचैट पे चैट डिलीट हो जाती है। मेरे को बताना था किसी को, भाई को, देख मैं ऐसे, बोलते डिलीट हो जाती है। हाँ, और फिर मैंने 1-2 वीडियोस देखे जिसमें मुझे दिख रहा था कि स्नैपचैट इज द बेस्ट वे
कई लोग करते भी है, छोड़ो क्या ही एक्चुअल में बोलूं। रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं है। Delete अब हो जब जाती डेप्थ है नहीं chat। है, मोस्टली पार्टनर्स आर फीलिंग लोनली। मतलब एक रिसर्च कहता है कि ओनली फैन जैसा प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो मोस्टली देखी। सब्सक्रिप्शंस हैं वो मैरिड मैन के द्वारा हैं। मतलब ऐसे लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं बट दे आर पेइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर टू अननोन गर्ल्स जस्ट बिकॉज़ ओह, क्योंकि मैरिड मैन क्या कर सकता है यार, उनके पास ही पैसा होता है, मतलब कॉलेज गाय के पास भी पैसा होता है, नशे नॉट बेच सेक्सुअली के कई लोग सेटिस्फाइड। करते हैं। WHO ऑलरेडी लोनलीनेस को एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न डिक्लेयर कर चुका है और इसका सबसे ज्यादा फायदा ये कंपनीज उठाती हैं कैपिटलाइज करके। 2024 में ही ओनली फैन का रेवेन्यू सिर्फ एक साल में 1.3 बिलियन डॉलर्स था। मतलब एआई इज ऑन द राइज 1.3 बिलियन डॉलर्स। एंड चेक दीज अकाउंट्स। अनाया अडवाणी अकाउंट देख करके रियल लगेगा एंड पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग फॉर हर, और वो है क्या? एआई। बेसिकली वी आर डीलिंग विद लोनलीनेस इकोनॉमी, जहां पर ओनली फैन जैसी कंपनीज और ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कि कैपिटलाइज सॉफ्ट टॉय भी जो आते हैं उन लोग कर रहे हैं लोनलीनेस के ऊपर। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एआई गर्लफ्रेंड्स व्हिच आर अवेलेबल जो $1 पर मिनट में प्यार बेच रही हैं। एंड यू डोंट बिलीव, एआई से क्या करना है तुमको, बस बातें करनी है तो कमेंट्स में जाओ, किसी के कमेंट्स में चले जाओ, एआई से बात करके पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या देगा तुमको एआई? 6 जीबी से बात करो फ्री में यार, क्या पैसा है। ये लिंक शेयर करता हूँ, किसके पास अंधा पैसा है भेजो मुझे, अच्छा क्वालिटी आएगा, अच्छा घर आएगा, मेरा 3 करोड़ का घर आ जाएगा पूरा जहाँ की जगह मेरा। लोग अफेक्शन भेजो के लिए पैसा यार। पैसे भी दे रहे हैं। एंड यही नहीं, इसी के नाम पे इंडिया में इंस्टाग्राम का एक्सक्लूसिव फीचर यूज करके देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स हु आर कैपिटलाइजिंग ऑन इट। अब तुम समझो, लोग रियल में प्यार करने इंस्टाग्राम का एक्सक्लूसिव फीचर यूज करके ओ माय गॉड 5000 देखो अफेक्शन के लिए पैसे भी दे रहे हैं। कितने एंड यही नहीं, इसके इसी के नाम subscription पे इंडिया में इंस्टाग्राम का एक्सक्लूसिव 6000 होने वाले। 21 लाख रुपया महीना किसको बोलते हैं, जिसकी 2 साल की इनकम होगी ये 1 महीने में कमा रही है मुस्कान कार्य। फीचर यूज करके देयर आर I bet थाउजेंड्स you ऑफ गर्ल्स don't know हु आर this. कैपिटलाइजिंग ऑन इट। अब तुम समझो, लोग रियल में प्यार करने को रिस्की समझ रहे हैं और ऐसी चीजों में पड़ रहे हैं। रियल कनेक्शन बनाना लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जा करके किसी लड़की से बात करें। फोन पे लड़कियों को देख रहे हैं, वो क्या कर रही हैं, लोनली मैन के लिए हाइपर सेक्सुअलाइज कंटेंट बना रही हैं, देन कैपिटलाइजिंग ऑन इट। हाल ही में अनन्या पांडे की एक फिल्म लड़कियों को देख रहे हैं, वो क्या कर रही हैं, लोनली मैन के लिए हाइपर मुझे पता सेक्सुलाइज है कंटेंट कौन कौन है, शशि पूनम है, तीनों की तीनों सोफिया अंसारी, शशि पूनम बोल रहा हूँ, बना रही हैं, सोफिया then अंसारी, capitalizing on it। तीनों हाल की ही में तीनों। अनन्या पांडे की एक फिल्म CTRL में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया। उसमें दिखाया गया नहीं कि लोग देखा। कैसे वर्चुअल रिलेशनशिप को प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपेनियनशिप है विदाउट जजमेंट। मतलब एआई हमेशा अवेलेबल है और सब कुछ सुनता है बिना आपको जज किए। इट कैन बी कस्टमाइज ऑल्सो। एआई कंपेनियंस को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, सब कुछ। उसके बाद एस्केपिज्म, वर्चुअल रिलेशनशिप में आप बहुत कंट्रोल्ड फील करते हो और फिर यही एस्केपिज्म का अच्छा रास्ता बन जाता है। आज के टाइम में एआई वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां पर आप अपना कंपेनियन डिजाइन कर सकते हो। मतलब कैन यू ऑल इमेजिन वेयर आर वी हेडिंग? लोग एआई बॉट्स को पे कर रहे हैं अपनी लोनलीनेस को क्योर करने के लिए, बजाय इसके कि वो रियल मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करें। और ये भी मत समझो कि ये कोई बहुत अच्छी चीज है। लोगों ने अपनी जिंदगी को एंड तक किया है इसी की वजह से। यूएस में एक 14 साल का लड़का एक एआई कैरेक्टर से इतना ज्यादा अटैच हो गया कि वो उसी से प्यार करने लगा। जब घर वालों ने उसको रोका तो उसने अपने आप को ही एंड कर लिया। यही नहीं, MIT के साइकोलॉजिस्ट ने लोगों को वार्न किया है कि वो एआई के साथ प्यार में ना पड़े। दे सेड इट जस्ट प्रिटेंड, इट डजंट केयर अबाउट यू। अब देखो, एआई सिर्फ एक टूल है, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन दुनिया किधर जा रही है, दिमाग किधर है लोगों के पास। एआई फोन मेरे घर पे दिख गया ना, मैं इतना टाइम फोन चलाता हूँ, मेंटल घोषित कर देंगे भाई। तुम लोग एआई से प्यार कैसे कर सकते हो? मेरे को अपने फोन से क्या प्यार है, कुछ प्यार नहीं। इंस्टाग्राम देखो, अभी इंस्टाग्राम पे मैं 15 मिनट का टाइम लिमिट सेट करके रखा ताकि मैं कंटेंट पे ध्यान दूं। कैसे भाँ की आंख, अलग ही है भाई, अलग ही है। खतरा वहां है जब लोग एआई कंपेनियन को रियल समझने लगते हैं और वर्चुअल का डिफरेंस भूल जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि रिलेशनशिप कितना बच्चों ज्यादा क्या इवॉल्व हो यार? चुका है। अब बात कर लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। देखो, सबसे पहला सॉल्यूशन का पॉइंट ये है कि आपको एस्केपिज्म से बचना पड़ेगा। पॉर्न, हुकअप एंड एंडलेस स्वाइपिंग में जितना जाओगे उतना ज्यादा यही था वीडियो। क्या कर रहा है? पहली बात मैं तुमको एडवाइस देता हूँ, रियल बेसिस एडवाइस, बिना कोई चैट जीपीटी का यूज करके पहले तोतलापन फड़फड़ाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किंग का फैन नहीं हूँ। पहले दिमाग से सोच के, अभी मैं अपने मुंह से ज्ञान देने मर रहा हूँ। पहली चीज, ईयरफोन डाउन। तुमको प्यार करना है, दिल से करो। करना है, पेड सेक्स भी तो है, वो कर लो। किसी का दिल क्यों दुखाना? कई बार नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, मैंने कौन सा चलाया है। बस ऐसा कि फोन में किसी से ज्यादा बात करने का फायदा नहीं। मीटअप करो, मीट करो, देखो चले तो चले, ना चले तो ना चले। और किसी को कभी शक्ल के बेसिस पे जज और प्यार मत करना। मैं तो इतना बोलूंगा, शक्ल से क्या है भाई, 1-2 बार बुढ़ापे आएगा, 1-2 इधर लग गई, बस खत्म। शक्ल से प्यार नहीं, फिर ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद दोनों दुखी, एक तो पक्का दुखी होता है, एक तो रो रो के पागल हो जाएगा।
देखते हैं लास्ट यू में नीड कुछ टू अच्छा सेट होगा बाउंड्रीज तो। फॉर योरसेल्फ एंड बी क्लियर व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, तभी तुम एक रियल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो किसी भी इंसान के साथ में। एंड तुम्हें अपने हाँ, तुमको कौन सी लड़की पसंद है सोचो। मुझे पतली पसंद है, मुझे मोटी पसंद है, लंबी बटली, ज्यादा दिमाग, ज्यादा आईक्यू, कुछ भी। शकल्स और लुक्स मैटर नहीं करने चाहिए। इम्प्लांट्स तो कोई भी करा लेता है, वो सब सोशल मीडिया मैटर यूजेस नहीं को करना लिमिट करना चाहिए। पड़ेगा। तुम्हें एक बबल को नहीं वांट, इसको अपनी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल को Social लाना, media लॉन्ग टर्म क्या है रिलेशनशिप। यार? अगर तुम्हें इसकी एडिक्शन लगी हुई है कि जहां तुम बार-बार नया-नया स्वाइप करते हो, नया-नया चेहरा देखने को मिलता है, तो तुम जिंदगी में कभी किसी के साथ टिक ही नहीं पाओगे 2-3 महीने से ज्यादा। एंड कभी हार्ट ब्रेक से मत डरो, तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि तुम हर सिचुएशन को फेस कर पाओ। अगर बहुत ज्यादा डेटिंग ऐप के चक्कर में फंस चुके हो तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन तुम्हारे माइंड को रिलैक्स कर सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग दैट यू डोंट नीड डेटिंग ऐप तो भाई कभी पैसा लगाओ मत, मैं तो इतना बोलूंगा। प्रमोशन मैं कर सकता हूँ, क्या पता फ्यूचर में प्रमोशन मत लगाओ, पैसा मत लगाना। उसको बनाने में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन हाँ। करो। एंड अगर आपके पास में कोई यूनिक टॉपिक है तो आप मुझे करो इंस्टाग्राम पे भाई। आकर के दे सकते हो @mahinarji मेरा यूजर हैंडल है। Subscribe। एक्स क्यूब माहिन नर्जी, वेरी ग्रेट वीडियो, वेरी गुड वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही ज्यादा अच्छा वीडियो था। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे कुछ सीखने को तो नहीं मिला। मैंने देखा कि जेन जी जनरेशन कितनी डंप हो चुकी है, कितना इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। जो डेटिंग ऐप पे इन लोग पैसा लगा रहे, यही से बात करने के लिए पैसा लगा रहे। मुझे दे दो भाई। दिमाग तो कम से कम सोने का, अभी तक देखो ये सोना दिख रहा है, ये नकली सोना, असली सोना बनाने इतना पैसा मुझे कमाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, यूट्यूब को दिखाना है कि मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, पटेल गैंग इज एक्टिव। पटेल ही चलनी चाहिए अपनी यूट्यूब पे, क्या टिकटॉकर। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कंटेंट का चस्का लो।